संगठन का चुनाव कर रहे हैं, कुछ लोग इसको दलील दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया था एनडीए में तो इसलिए नहीं लाया गया था कि नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा दोनों मिलकर हमको मजबूत करें ना। जैसे उठाई कैसे थे बिहार में मुकेश सहनी को, फिर पटक दी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। और दूसरा, मंगल पांडे वाली सीट पर सवर्ण को ही भेजना था, इसलिए भाजपा ने कोई रिस्क नहीं लिया। अब इसकी वजह से पेच फंस जा रहा है। अब एक ही सीट और बच रही है जिस पर दीपक प्रकाश जा सकते हैं और अपना मंत्री पद बचा सकते हैं। अगर 4 मई को मंत्री पद का, जैसा कि खबर चल रहा है कि मंत्री पद का गठन होना है, विस्तार होना है, तो अगर उससे पहले एमएलसी वो जाएंगे तो अब तो कुछ कम ही जगह बच रहा है। उसमें से कौन सी जगह बच रही है? एक नीतीश कुमार वाली जगह बच रही है। नीतीश कुमार वाली सीट पर उनको जाना ही नहीं है। नीतीश कुमार वाली सीट पर आपको पता है क्या होना है। बिल्कुल फंस गया ना। वही तो सबसे बड़ा सवाल था कि दीपक प्रकाश को जिस तरीके से आगे किया गया, उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी सीट बचा ली लेकिन अपनी बेटे की सीट नहीं बचा पाई और विपक्ष लगातार यही बात बहुत सारी चर्चाएं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर चला। उपेंद्र कुशवाहा को विलय कर लेना चाहिए, तब राज्यसभा दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने विलय के लिए समय मांगा, ठीक है राज्यसभा का ले लेते हैं शपथ, उसके बाद आगे चल के विलय कर लेंगे। लेकिन संगठन का चुनाव कर रहे हैं, कुछ लोग इसको दलील दे रहे हैं। लेकिन संगठन का चुनाव वो क्यों कर रहे हैं ये आपको हमें पता है। संगठन में जिस तरीके का विवाद हुआ, मारा पीटी की नौबत आ गई, इस्तीफा देना पड़ा कार्यकारी अध्यक्ष को। और वो अब उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कौन किसको मार रहा था, कौन किसका कलर पकड़ा। लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और आज विधायकों का भी जिस तरीके से इनके परेड हो रहा है, रोज कभी विपक्ष की तरफ, कभी अन्य एनडीए के दलों की तरफ, कोई चिराग पासवान के संपर्क में है, कोई अपने ही नेता के संपर्क में नहीं है, कोई अपने नेता के खिलाफ बोल रहा है, कोई मोदी जी के साथ खड़ा है, कोई सम्राट चौधरी के से मिल रहा है, कोई नितिन नवीन से मिल रहा है। ये सारी चीजें दिस बॉइल्स डाउन कि सब कुछ ठीक आरएलएम में नहीं है। और आरएलएम या आरएलएसपी या जो भी पार्टी का नाम रहा हो, जब भी रहा हो, उपेंद्र कुशवाहा ने कभी भी एक सदी हुई पार्टी नहीं चलाई है। पहली पार्टी सदी हुई थी, उसके बाद से कभी सदी पार्टी नहीं चलाई। हमेशा इनकी पार्टी से लोग भागते गए, विधायक टूटते गए, सांसद भागते गए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इनके साथ के भागे हुए कई लोग अलग अलग पार्टियों में बड़े पदों पर जाकर बैठ चुके हैं। और आज संभावनाएं ऐसी बनी हुई थी चुनाव के वक्त 24 और 25 में, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को यह लगा कि कुशवाहा वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, खासतौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ हमें। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया था एनडीए में तो इसलिए नहीं लाया गया था कि नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा दोनों मिलकर हमको मजबूत करें ना। नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था कि नीतीश कुमार नहीं चाहिए, जाइए, नीतीश नहीं आएंगे हमारे साथ, हम लड़ लेंगे 24-25 चुनाव, देख लेंगे क्या होगा। बिल्कुल। और उसी का पैदावार है सम्राट चौधरी, और उसी का कारण है कि आज उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन में है। अब आ तो गए, लोकसभा में क्या हुआ आपको पता है अच्छे से। बिल्कुल, चुनाव हारे, जो हारने का पैटर्न था इनका, हारते गए। अंत में विधानसभा लड़ने की हिम्मत नहीं हुई और इन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया उस जगह से, और जीत हुई पत्नी की, बिल्कुल जीती। और स्मार्टली खेल गए अपने बेटे को मंत्री बनाकर। क्या आपने देखा नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने इनके बेटे का पीठ ठोका कहीं किस कार्यक्रम में? बिल्कुल नहीं। कहीं कुछ सभा में, कहीं। इसका मतलब कि वो अभी इसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं इस चीज को। वो जान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत स्मार्ट खेल दिया है। अब उन्हें एक राज्यसभा की सीट भी देनी पड़ेगी, आगे चल के एमएलसी की भी सीट देनी पड़ेगी। तो पार्टी को धीरे धीरे बढ़ाना चाह रहे हैं। और अगर चिराग पासवान के हाल के एस्केपेड से हमने कुछ सीखा है, उनके जो मिसफॉर्चून्स रहे हैं हाल के, उनसे हमने कुछ सीखा है राजनीति में, तो यही है कि भाजपा गिरे हुए को और गिराती है, उठाती नहीं है, अनलेस कि भाजपा को उसमें अपना कोई इंटरेस्ट दिख रहा हो। जैसे उठाई कैसे थे बिहार में मुकेश सहनी को, फिर पटक दी, फिर जीतन राम मांझी को उठाई, फिर उनको बिठा दी, फिर चिराग पासवान को गिराई, उठाई जैसे हो सकता पड़ी। आज चिराग पासवान के चाचा का हाल क्या है? भाजपा के बड़े प्रिय थे, न 3 में न 13 में है। उपेंद्र कुशवाहा भी इसी कड़ी का हिस्सा है, वो अगली कड़ी है। अब उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि हम ही तेज, और मोदी नीतीश उपेंद्र ऊपर अमित शाह बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि वो तेज, वक्त आएगा तो वो फैसला देंगे। अब जैसे ही कल ये फैसला है कि सूर्य कुमार शर्मा जा रहे हैं, दीपक कुशवाहा की टीम डैमेज कंट्रोल में लग गई। बिल्कुल, पटना के कुछ चिरकुट पत्रकारों को, ताली बजाने वालों को, ढोल पीटने वालों को बकायदा पैसा भेजा गया। अरे सब पता है क्या होता है, क्या नहीं होता है। फोन करके बकायदा अपना बयाना मांगा गया, सर हम तो आपके पक्ष में है सर, हम तो अभी भी मुस्तैद है सर, अभी भी हम चला रहे हैं। तो ऐसे ही तेजस्वी यादव के पीछे कितने लोग लगे हुए थे। आज लीप पोत के बनारस में पिंड दान करके चला आया लोग। आशीष प्रशांत किशोर के पीछे लगा हुआ था लोग, रात रात प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनका भी पिंड दान गए में हुआ है, प्रोमोटर कम राजनीतिक पिंड दान।
और अब रही बात दीपक प्रकाश की, देखिए दीपक प्रकाश की बात मैं करूंगा, लेकिन एक पैटर्न दिख रहा है क्या राजनीति में। देखिए कुछ होता है ऐसा कुछ कि अगर किसी जाति का नेता बड़ा अगर पद उसको दे दिया जाए तो थोड़ा सा लिबरलाइज किया जाता है, या उसको कैसे कहा जाए, बहुत सोच फूक फूक कर आसपास फिर कदम रखा जाता है। तो क्या तो होगा अब? मैं वही बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि एक पैटर्न तो ये दिख रहा है, कालांतर में हमने देखा भी है, जी, तब चूंकि सम्राट चौधरी ऊपर है तो बहुत ज्यादा कुशवाहाओं पर मेहरबान होंगे भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, तो उसको भी एक रीड किया जाएगा या मिसरीड किया जाएगा, बैकफायर वाला। बैकफायर कर सकता है। तो कुछ लोगों का नाम लगातार मीडिया की सुर्खियों में चल रहा है। जयंत राज 2024 तक मंत्री थे, 25 की सरकार में जीत कर आए, उतना बड़ा जनाधार हुआ, अच्छे खासे विधायक जीते, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया, बिल्कुल। तो वो लटके पड़े हैं। और निशांत की टीम के एक हिस्सा वो भी हैं, जो टीम निशांत बनी है, उसमें टीम निशांत में पता है ना 10 गो विधायक घूम रहे हैं, बिल्कुल 10 विधायक में से ज्यादातर पहली या दूसरी बार जीत कर आ रहे हैं, जी, वो सारे निशांत के साथ पदयात्रा में बोल रहा हूँ कि यात्रा भी करने वाले निश्चय हैं। निश्चय जो यात्रा। जो निशांत की यात्रा है उसमें भी रहेंगे वो साथ में उसके, और वो टीम कही जा रही है निशांत, उनमें से भी कई लोगों को मंत्री निशांत बनाएंगे, इसकी भी चर्चा चल रही है। और जो हाँ जा रहे हैं ना, इनफैक्ट माधवानंद जी के उस दिन बेटे के उपनयन संस्कार में हम लोग गए थे, हम बाबा 2 मिनट के लिए रुके होंगे हम लोग, लेकिन उतने देर में ही हमने देखा कि एक तरफ से आ रहे हैं इनके पुत्र चेतनानंद, हाँ, आनंद मोहन जी के पुत्र, और उन्हीं के पीछे मैं देख रहा था कि एक और भूमिहार जाति के विधायक जो पहली बार जीत कर आए हैं, युवा, मैं नाम ऋतुराज शायद नाम है उनका, वो अरुण कुमार, अरुण सिन्हा के, अरुण कुमार के बेटे हैं शायद, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका भी टाइटल जो भी हो, वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, और नीतीश कुमार के छाती पर चढ़ के छोड़ देंगे, कुछ दिन पहले ज्वाइन किया था जदयू, जी जी उनके पुत्र को जी टिकट, जी। तो ये भी उनके साथ थे, उनके साथ और भी 3-4 लोग थे, कौशलेंद्र थे, और भी लोग थे जो टीम निशांत कहे जा रहे हैं। और मैंने बैठक की भी तस्वीर देखी, अगले दिन बैठक की तस्वीर उन लोगों की दिखी गई, और ये लोग वही लोग हैं जो निशांत के साथ पूरी यात्रा में साथ घूमने में इनका नाम है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जयंत राज का क्या होगा। दूसरा, पिछले मंत्रिमंडल में एक बड़ा फैसला, देखिए मंत्रिमंडल से पहले मैं थोड़ा और पीछे चलता हूं, उपेंद्र कुशवाहा 2024 का लोकसभा चुनाव हारे थे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।